बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। हुकूमत ने रोहित हलाल कमेटी की तश्कील नौ और उसे बाख्तियार बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी और उसके अरकान को तब्दील करने का फैसला हुआ है। मौजूदा रोहित हलाल कमेटी को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर नई कमेटी तश्कील पाएगी, जबकि इसमें नए अफराद को शामिल किया जाएगा। हाँ, कुछ पुराने अफराद की भी इसमें जगह होगी। वज़ारत मजहबी उमूर ने नई कानून साजी का काम मुकम्मल कर लिया है। हुकूमती रोहित हलाल कमेटी से हट कर रोहित हलाल का ऐलान करने वाले शख्स के लिए 5 साल कैद और 2 लाख तक जुर्माना का कानून नाफिज किया जाएगा। वज़ारत मजहबी उमूर ने मसवदा तैयार करके वज़ारत कानून को भिजवा दिया है, जिसकी नोक पलक दुरुस्त की जा रही है। याद रहे कि 1974 में कौमी असम्बली की एक करारदाद को मंजूर करके रोहित हलाल कमेटी की तश्कील का जवाब पैदा किया गया था, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक इसके कोई कवायद व ज़वाबित मुकर्रर नहीं किए गए। और इस तरह से मुफ्ती मुनीब साहब, जो अरसा दराज से रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पे फाइज हैं, लगता है कि अब उन्हें घर जाना होगा और किसी नए फर्द के लिए ये जगह खाली करनी होगी। और रोहित हलाल के हवाले से जो साल साल से तनाज़ा पैदा होता आ रहा है, नई कानून साजी के बाद उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। उधर कल कौमी असम्बली से मंजूर करदा कैपिटल टेरिटरी प्रॉपर्टीज़ बिल की मुखालफत में 2 बड़ी मजहबी जमातें खुल के सामने आ गई हैं। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली अब्दुल अकबर चतराली ने इस बिल की खुल मुखालफत की है और कहा है कि इस बिल का मकसद मसाजिद पर कंट्रोल करना है। इससे मदारस के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बिल के तहत किसी तनाज़ा की सूरत में मस्जिद पर हुकूमत का नामजद करदा मुंतज़म मुकर्रर कर दिया जाएगा, यानी मस्जिद इस तरह से हुकूमती कंट्रोल में चली जाएगी और फिर उसमें जुमे का खुतबा भी सरकारी तौर पर ही दिया जाएगा। ये बिल मदारस के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देगा। मदारस के लिए चंदा देने वाले अफराद को ऑनलाइन तफसीलात भी देना होंगी। इसी तरह के जज्बात JUIF के हाफिज हुसैन अहमद साहब के भी हैं, जिन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि इस बिल की आड़ में जुम्मा का खुतबा तहरीरी और सरकारी हो जाएगा और मसाजिद पर कंट्रोल हुकूमत के हाथों में चला जाएगा और इससे हुक्मरानों की तारीफ व तौसीफ का काम लिया जाएगा और उनके गैर शरई कामों का मुहासबा नहीं हो सकेगा। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि हम इस तरह के बिल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और इसकी भरपूर मुज़ाहमत करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। एक और ख़बर इससे मिलते जुलते, साइबर क्राइम्स में दिन ब दिन होशरुबा इजाफे ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिला कर रख दिया है। इंटरनेट का बढ़ता हुआ इस्तेमाल साइबर क्राइम्स में तेज़ी से इजाफा का रुझान पैदा करने लगा। अब हुकूमत ने इंटरनेट इस्तेमाल के ज़रिए से नौजवान नस्ल को साइबर क्राइम्स से बचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं और साइबर क्राइम्स की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए साइबर क्राइम्स से मुतल्लिका कवानीन और सज़ाएँ तालीमी निसाब का हिस्सा बनाने के लिए संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। हकीकत पर मबनी केस स्टडी के ज़रिए
والدین کے لیے ہدایات بھی نصاب کا حصہ بنائی جائیں گی۔ سائبر کرائم سے متاثرہ افراد کے لیے سائبر کرائم ونگ FIA سے رابطہ کرنے کی معلومات بھی اس مجوزہ نصاب کا حصہ ہوں گی، جبکہ ابتدائی جماعتوں سے ہی سائبر کرائم سے متعلقہ مضامین کو نصاب کا حصہ بنا کر سائبر کرائم پر کنٹرول کیا جائے گا، اور نصاب سازی اور سائبر کرائمز کی تدریس کے لیے اساتذہ کو تربیتی کورسز بھی کروائے جائیں گے، جس کے لیے سائبر کرائم ونگ کے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ نصاب کمیٹی کے سربراہ رفیق طاہر کو ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ FIA وقار چوہان نے تمام در تجاویز اور سفارشات پیش کر دی ہیں، اور اس طرح سے روہت ہلال کمیٹی کی تشکیل نو اور کیپٹل ٹیریٹری پراپرٹیز بل اور سائبر کرائم کی نصاب میں شمولیت، یہ آج کی 3 اہم خبریں تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔